बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फुरकान शाहिद है। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा कि हमने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको सम किस तरह से किया जा सकता है। इसकी शॉर्ट कीज़ भी बताऊंगा और इसकी फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा। जो बड़े फार्मूलाज हैं एक्सेल के वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अब जैसा कि आपने मेरी पार्ट 1 में देखा कि मैंने इसको इन दो को प्लस करना है तो वो मैंने किया। फिर देखा आपने कि मैंने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और माइनस किया। जो भी फंक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो मुझे ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैंने क्या किया हुआ है फॉर्मूला बार में। अब मैं ये जो सारी मैंने कैलकुलेशंस की हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने इनको प्लस करना है, सम करना है। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है ALT ALT और इक्वल टू का साइन। ये इकट्ठा आप जब दबाएंगे तो ऊपर की रो में उसके ऊपर जो जितने भी आपके फिगर्स आ रहे हैं वो सम हो जाएंगे। लाइक मैंने ALT और इक्वल टू को इकट्ठा दबाया तो आप देख रहे हैं इज इक्वल टू सम, और जहाँ तक ऊपर कंटिन्यूसली फिगर आ रहे हैं वो जमा हो गए। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो इनका सम आ जाएगा। अब अगर मेरे यहाँ पे कोई फिगर ना हो तो वो सिर्फ यहाँ तक लेगा, इसके ऊपर नहीं लेगा। इसको हमें माउस के साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया देना होता है। माउस पे राइट क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक करके नीचे तक एरिया सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो ये देखें दोबारा हो कंट्रोल जी, इसकी कंट्रोल जी अनडू की होती है, रिपीट हो जाती है। मैंने 3 डिलीट किया था तो मैंने कब कंट्रोल जी दबाया तो वो अनडू हो गया। और रीडू की जो होती है कि जो मैंने किया वो पहले दोबारा हो जाए, वो कंट्रोल वाई होती है। इसी तरह एक्सेल में डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीज़ें उठाई जा सकती हैं। लाइक ये इसकी शीट 1 है। इस शीट 1 को आप क्लिक करके कोई भी नाम डबल क्लिक करके इसके ऊपर शीट 1 को आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको बुक 1 का नेम देता हूँ, एंटर करता हूँ तो बुक 1 का नेम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस हो जाता है। इसके बाद मैंने इसको बुक 1 का नाम दिया। अब अगर आप शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई बुक खुल जाती है। हम इसे बुक 2 का नाम दे लेते हैं। बुक 2 एंटर। जब इस पे आप डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो ये नाम जो भी देके तो वो क्लिक हो जाता है। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैंने चंद चीज़ें लिखी, उसके बाद मैं इसको सम करना है तो सम की मैंने की जैसे आपको पहले बताई, ALT इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर आपने मैनुअल फार्मूला लिखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू SUM शिफ्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आप एरो की से ऊपर लेके जाएं और सिलेक्शन कीबोर्ड के ज़रिए करने की शॉर्ट की जो होती है वो होती है शिफ्ट एरो की डाउनवर्ड और शिफ्ट एरो की अपवर्ड। या आपने हॉरिजॉन्टली करनी है या वर्टिकल करनी है तो वैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको एंटर करेंगे तो अब ये 152 आ गया।
अब मैं ये कहता हूँ कि ये 152 ये जो भी प्लस ये आया है यहाँ पर वो बुक 1 में भी शो हो। तो बुक 1 की जो शॉर्ट की है शीट को रिवर्स करने की विदाउट माउस को टच किए बगैर, वो है कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप इंशाल्लाह ये जो शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये इंशाल्लाह मैं अपनी आखिरी वीडियो के अंदर आपको मैं एक पेज के ऊपर लिख के आपको वीडियो में लाजमी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके। अब मैंने जो आगे बुक 1 में बुक 2 में लिंक दिया, अब मैं यहाँ पे 42 के नीचे मैं चाहता हूँ वो आ जाए, तो मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू पेज डाउन, दूसरी शीट में चले जाएंगे पेज डाउन करके, उसके बाद एरो की यूज़ करनी है। एरो की कोई भी एरो की यूज़ करेंगे वो आ जाएगा। अब एरो की को आप लेके आए 152 के बॉक्स के ऊपर, तो मैं राइट वाली एरो की तरफ घुमाता हूँ, उसके बाद नीचे। अब 152 पे आ गया और आप देख सकते होंगे कि ऊपर फॉर्मूला बार में इसका रेफरेंस भी आ गया। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 152 आ रहा है बुक 1 के अंदर। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन करके जब बुक 2 में जाऊंगा और मैं यहाँ पे 85 डिलीट कर देता हूँ, यहाँ 67 रह गया, तो बुक 1 में भी 67 आना चाहिए और ये आ रहा है। बाकी आप इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो को वेट करें। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे कि एक शीट है उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, उसकी बॉर्डरिंग किस तरह से करेंगे, उसमें कॉलम एंड रोज़ किस तरह से ऐड करेंगे। थैंक यू।